बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नंबर 112 सूरह इखलास से मैं ये समझता हूँ कि इसके कितने फ़ज़ाइल हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए कि इस सूरह का नाम बताता है इखलास। इखलास का मानी होता है प्योर, खालिस, बग़ैर मिलावट के। इखलास ने क्या किया? सूरतुल इखलास ने रब और रब क्या नहीं है उसका फ़र्क कर दिया। गॉड क्या है और क्या नहीं है कि उसको दोनों में फ़र्क वाज़े कर दिया। इसलिए इखलास साफ कर दिया, क्लियर कर दिया, प्योर कर दिया। किसी भी किस्म की मिलावट अब बाकी नहीं रही। रब कौन है और कैसा है। इखलास, अल इखलास, सूरह अल इखलास। खालिस सोना, खालिस दूध, मतलब प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क। खालिस सारी गंदगियों से, सारी बुराइयों से, सारी कमज़ोरियों से पाक, सारे ऐब से पाक। सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास पढ़ने वालों से अल्लाह ताला जो हैं वो मोहब्बत फरमाते हैं। सूरह इखलास जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह पाक उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत अता फरमाते हैं। मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के क़यादत में लश्कर भेजा। एक शख्स की क़यादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा, एक बटालियन जो है वो भेज दिया। वो साहब जब नमाज पढ़ाते तो अपनी किरत में सूरह इखलास पर ख़त्म करते। मतलब जब भी नमाज पढ़ाते जो ख़त्म करते तो एंड में सूरह इखलास पढ़ते। मतलब एक सूरह पढ़ा तो दूसरे सूरह इखलास आखिर में होती थी, एंडिंग सूरह इखलास पर होती थी। आने के बाद उस लश्कर को, उस बटालियन के आने के बाद उन्होंने, बटालियन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये साहब क्या करते हैं कि हर नमाज के एंड में सूरह इखलास पढ़ते हैं। एंड जो है वो सूरह इखलास पर करते हैं। तो ख़त्म करते हैं। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे दरियाफ्त करो कि वो ऐसा क्यों करता था। लोगों ने इससे दरियाफ्त किया, जाकर पूछा तुम ऐसा क्यों करते थे? तो इसने जवाब दिया, ये सूरह रहमान की सिफत बयान करती है। ये सूरह रहमान की, रब की औसाफ बयान करती है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसके कोई माँ बाप नहीं है। मतलब ना उसने किसी को पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ। ना उसके कोई माँ बाप हैं, ना उसके बीवी है, ना उसके बच्चे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। रब रहमान की सिफत ये सूरत बयान करती है। तो उस शख्स ने कहा, मुझे तो इसमें रहमान की सिफत नज़र बयान आती है, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। लिहाजा मैं इसे पढ़ता हूँ और इसे पसंद भी करता हूँ क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात हैं। ये सुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जाकर बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। चूँकि वो रहमान की सिफ़ात की वजह से सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह भी इससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह जो है एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सही मुस्लिम की रवायत है। याद रखें 1/3 कितनी अहम बात है, इसलिए कि इसमें तौहीद है। बड़ी अहम बात है। हम मुसलमानों को ज़रूरत है इस तौहीद को समझें, जिस तौहीद के कलमे को, जिसको
कलमे को हम कहते हैं, जिस सूरत को हम पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है, उस तौहीद को समझें। हम तौहीद को कभी नहीं समझते। हम अल्लाह हम पे रहम करे और शिर्क में हमारी जिंदगियां गुजरी चली जा रही हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, हमें तौबा करना चाहिए और सूरह इखलास की ज़रूर हम तफसीर जो है वो पढ़ें, याद रखें। इसी तरह सूरह इखलास से मोहब्बत और इसकी कसरत से तिलावत जन्नत में जाने का बायस है। इससे मोहब्बत और कसरत तिलावत करना जन्नत में जाने का बायस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब होगी। मैंने अर्ज़ किया क्या वाजिब होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत वाजिब होगी। सूरह इखलास पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब होगी। मैंने पूछा क्या वाजिब होगी? तो कहा जन्नत। तो आपको क्या लगा कि सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद जन्नत वाजिब होगी? ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी गुजरे, मुझ पर जन्नत वाजिब होगी। ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी गुजरे और मेरी मौत इखलास तौहीद पर ही आए, ये मेरे लिए वाजिब होगी। अब जन्नत मुझे मिल गई। तो आप समझ रहे हैं कितनी अहम बात है, मामूली नहीं है सूरह इखलास। इसी तरह जो है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर तामीर होता है। जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, एक घर तामीर कर दिया जाता है। और आप देखेंगे गौर से, ये पहली सूरत है जिसमें क्वांटिटी आई, कितनी बार पढ़ना है। बाकी किसी में क्वांटिटी नहीं आई। आप तादाद मत तय कीजिए, बस पढ़ते जाएं। यहाँ क्वांटिटी है। अगर इस नियत से 10 बार पढ़ी जाए कि इससे जन्नत में घर चाहिए, फिर इसकी क्वांटिटी फिक्स है, 10 मरतबा एक साथ में पढ़ने। मुस्लिम बिन अहमद की रवायत है, माज बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाहु अहद आखिर तक 10 बार पढ़ी, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर करते हैं। जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? घर तामीर करते हैं किस शख्स के लिए? जो सूरह इखलास को 10 बार पढ़ता है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी फजीलत है कि 10 टाइम इसका रेजिडेंशन जन्नत में एक घर मजाक नहीं है। इसी तरह शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाएं जानब मतलब लेफ्ट हैंड 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं उसके अंदर भी इसका इलाज है। हदीस के अल्फाज ने अबू दाऊद की रवायत हैं, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हुए मुझे सुना है, एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या कहेगा? मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, तो तुम क्या कहना? अल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। खतरनाक वसवसा आया कि अल्लाह को किसने पैदा किया? तो ये पढ़ लेना, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और उसके कोई बराबर नहीं है।
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں پیدا ہوا وہ اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے، ختم۔ کوئی کہتا ہے بی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ کہیں سی کو کس نے پیدا کیا، آپ ڈی ہوگا، ڈی کو کس نے کیا، ای ہوگا، تو اینڈ لیس چلتی ہی جا رہی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ہے، ایک ذات ہے جس سے اب تک کائنات جو ہے وجود پائی، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صرف لوجیکل آپ کو بتایا ہے، فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے کبھی حالات نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مدور سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات کر رہا تھا سورہ اخلاص کی۔ اگر سورہ اخلاص ہم روزانہ 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں تو 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں۔ 300 دروازے پریشانی کے اللہ پاک بند کرتے ہیں۔ 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہوتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ 10 بار پڑھ لیں، 10 بار ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمیں 3 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 2000 رکعت نوافل پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں 20 محل ملتے ہیں، انتقال کے بعد جنازے میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنے علم سے، اپنے حلم سے اور صبر سے صبر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور سورہ اخلاص کو آپ ہر روزانہ جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔